जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो कि मेटाकॉग्निशन के ऊपर है। अब देखिए, मेटाकॉग्निशन जो है वो इंसान की ऐसी खूबी है जो किसी और मखलूक के अंदर नजर नहीं आती, जो सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान को ही वो खूबी अता की है, जिससे हम मेटा कॉग्निशन कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लें और मैं इसका जो इस्तेमाल है मुख्तलिफ यूजेस के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और आपको कामयाबी कैसे मिल सकती है। देखिए, मेटा कॉग्निशन का तल्लक जो है वो सिर्फ सक्सेस के साथ है, इसीलिए इंसान सक्सेसफुल है। बाकी जितनी भी मखलूकात हैं उसके ऊपर इंसान जो है वो आप समझ लें कि हुकूमत करता है, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, रेप्टाइल्स हों, कोई भी, यानी कि अल्लाह की मखलूक है, तो उसके ऊपर जो इंसान हावी है वो इस खूबी की वजह से, जिसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अच्छा, मेटाकॉग्निशन को समझने से पहले आप पहले कॉग्निशन को समझे। कॉग्निशन क्या होता है? देखिए, कॉग्निशन एक अम्ब्रेला टर्म है। कॉग्निशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सी खूबियां होती हैं, जिसमें फर्ज करें लर्निंग है, थिंकिंग है, मेमोरी है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है। ये सारे जो प्रोसेस हैं, इस सारे प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं। और कॉग्निटिव प्रोसेस कई एनिमल्स में भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाकॉग्निशन जो है वो नहीं होता, लेकिन कॉग्निशन जरूर होता है। यानी कि जिस तरह डॉग के अंदर थोड़ा बहुत एनालिटिकल स्किल्स हैं, मेमोरी, लर्निंग है, ओरिएंटेशन है। अब ये वाली खूबियां जो है वो कॉग्निशन कहलाती हैं। अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है? फर्ज करें मैं अगर एक कॉग्निटिव फंक्शन को मैं बाहर निकालूं, फर्ज करें जिस तरह थिंकिंग है, यानी कि थिंक करना कि मैं कोई किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। तो फर्ज करें आप सोच रहे हैं कि आपने इंटरव्यू देना है और आप इंटरव्यू देने चले जाते हैं, और यहाँ पे ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आपने ये सिर्फ सोचा होता है कि मैंने इंटरव्यू देने जाना, ये नहीं सोचा होता कि मैंने इंटरव्यू कैसे देना, कौन होगा, कैसी ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, हाँ, ये भी सम टाइम पता होता है कि ड्रेसिंग कैसे करनी, लेकिन ये पता नहीं होता कि आगे बंदा कौन बैठा है पॉसिबली, और उसके मुताबिक आपने ड्रेसिंग करनी कि नहीं करनी। अगर आप इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि फर्ज करें आप अगर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पैनल है इंटरव्यू का, उसमें टेंटेटिव लोग कौन बैठे हैं, क्या आप उनके मुताबिक तैयारी करके जा रहे हैं, क्या आप उनके मुताबिक तैयार हैं। इस तरह जब आप सोच रहे होते हैं ना, इस तरह की आपकी जो थिंकिंग होती है, इसको हम कहते हैं थिंकिंग बिफोर थिंकिंग। यानी कि अगर आप चाहते हैं ना कि एक चीज सोचने से पहले भी हम कोई चीज सोचें, तो उस प्रोसेस को हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अब देखें, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि मैं और ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। जैसे मैं अगर वेस्ट की बात करूं, आप यूएस की बात करें, आप यूरोप की बात करें, ठीक है, वहां पे कॉग्निटिव एबिलिटीज कुछ ज्यादा है, यानी मेटा कॉग्निशन का इस्तेमाल ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि उन उन लोगों की जो स्कूलिंग होती है या उनके अंदर पढ़ाने का जो तरीका है वो भी इस तरह का होता है कि जो उनकी कॉग्निशन को हिट करता है, उनको चैलेंज करता है, जिसकी वजह से उनको सोचने पे मजबूर करती है उनकी पढ़ाई। ठीक है ना, फर्ज करें बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटी दी जाएंगी, जिसकी वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा एक्टिव होता है। और आपको मैं बताता चलूं कि जो ब्रेन की जो खूबी है, इसको आप जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही अच्छा होता है, उतना ही क्रिटिकल होता है, उतना ही बेहतर होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ये डल होता जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि जितना आप ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग में उसकी ना वायरिंग होती जाती है, ज्यादा कनेक्शंस बनते जाते हैं। तो जब भी आप दिमागी को काम करते हैं, उस कनेक्शन की वजह से करते हैं। फर्ज करें मैंने अगर किसी को इवन देखा भी है ना, तो उस बंदे का मेरे दिमाग के अंदर एक कनेक्शन बन गया है, और मैं जब दोबारा उसको देखूंगा तो मुझे पता होगा कि मैंने इसको देखा हुआ। इसका मतलब है जितना आप दिमाग से एक्सपीरियंस करवाएंगे। देखिए, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि आप एक काम सारी जिंदगी करते रहें, तो ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये रेपिटेशन, इसका कोई फायदा नहीं इतना होता। आप डेली बेसिस पे नई चीजें करें या डेली बेसिस पे नहीं भी हैं, मंथली, वीकली, यानी अपने काम को चेंज करते रहें, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। उसके पीछे वजह ये होती है कि आप इसको यूज करते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉग्निशन को तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन
कॉग्निशन से पहले मेटा कॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिलती। अब कामयाबी कई एरियाज के अंदर ये प्रॉब्लम है, आपको इंशाल्लाह एक एक एरिया के अंदर मेटा कॉग्निशन का आपको इस्तेमाल बताऊंगा। इस समय अभी थोड़ी सी मिसाल लेके चला था कि इंटरव्यू के दौरान आप इंटरव्यू को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो मैं मेटा कॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहा था। और फिर मैंने बताया कि मेटा कॉग्निशन हर इंसान में पाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है वो कितना है, और इस पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को ट्रेन कैसे किया। जिस समय यूरोप की मिसाल दे रहा था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, या अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है या स्कूलिंग है वो इतनी क्रिटिकल नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इस तरह के आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, पाकिस्तान कब बना था, पाकिस्तान का रकबा कितना है, ठीक है, लाहौर की आबादी कितनी है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू चैलेंज योर माइंड। देखें, अगर आप अपने माइंड को चैलेंज नहीं करते तो ये ज़हीन नहीं होता, तो आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो भी अच्छा नहीं बनता। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे लोग जो है ज्यादातर जो को काम करने लगते हैं तो वो कर देते हैं, सोचते नहीं है। हाँ, कुछ कैटेगरी है वो सोच के करते हैं, लेकिन बहुत कम कैटेगरी है कि वो ये सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूं। यानी कि सोचने के लिए सोचना, ये बहुत कम लोगों में फन पाया जाता है। और जो लोग इस ये फन रखते हैं वो कमाल के लोग होते हैं। यानी कि पूरी, यानी कि सोचने की भी प्लानिंग करना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप इंटरव्यू का सोच रहे हैं कि मैंने देना, तो ठीक है देना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटरव्यू में कल कौन कौन हो सकता है, मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊं तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है, कितना टाइम पहले जाऊं तो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा, ठीक है ना, पॉसिबल जो लोग पैनल में होंगे उनका स्कूल ऑफ थॉट कैसा है, उनको किस तरह की बात पसंद है या नहीं पसंद है। हो सकता है कि आप एक ऐसी बात कर दें जो एकेडेमिया से ना भी हो, जो टेक्निकल क्वेश्चन भी ना हो, आप एक ऐसी बात कर दें कि अगले बंदे को आप पसंद आ जाए। इट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ज्यूरी में क्वेश्चन कर लिया जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, आप कहते हैं कि मेरी हॉबी कुकिंग है। हो सकता है जिसने क्वेश्चन किया उसकी भी हॉबी अगर कुकिंग हुई, तो 20-30% वो आपको पसंद करने लग जाएगा। आपने इतना, एक क्वेश्चन से आपने इतना डिफरेंस क्रिएट कर लिया। हाँ, अगर आपने ये सोचा होता, अगर आपने सोचा होता कि जिस जो बंदा मेरा इंटरव्यू लेने जा रहा है उसका हॉबी क्या है, अभी आप देखें कि भाई मुझे क्या पता उसकी हॉबी क्या है। देखिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती ना। प्लानिंग आप किसी से पूछ सकते हैं, या आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट द उसकी हॉबी क्या, आप कुछ और चीज भी उसका स्कूल ऑफ थॉट रीड कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर थिंकिंग बिफोर थिंकिंग, यानी कि एक सोच से पहले भी आप सोचते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अब मेटाकॉग्निशन का, बिलीव मी, हर जगह इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है इसमें मेटाकॉग्निशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि या तो जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं मेटाकॉग्निशन इस्तेमाल ही नहीं करते, ऐसे देखा बंदे को पसंद आया, चलो ठीक है, रिलेशनशिप बना, दूसरे दिन बाद या 2 माह बाद या साल बाद टूट गया, ठीक है, क्योंकि आपने मेटाकॉग्निशन इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, हाँ, फिर अगर टूट गया तो उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो फन नहीं, वो भी आपको मेटाकॉग्निशन आपको बताता है। आपने जॉब इंटरव्यू को मैंने आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। गोल सेटिंग के लिए आप मेटाकॉग्निशन इस्तेमाल कर सकते हैं, करियर प्लानिंग के लिए आप मेटाकॉग्निशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बेशुमार इस्तेमाल हैं अगर आप मेटाकॉग्निशन आप इस्तेमाल करते हैं। तो मेटाकॉग्निशन जो बंदा रूटीन में इस्तेमाल करता है वैसे भी उसकी आदत बन जाती है। तो अगर आप मेटाकॉग्निशन बिलीव में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फायदे। इंशाल्लाह मैं मेटाकॉग्निशन के ऊपर हर एरिया के अंदर आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, और इस इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में, यानी कि रिलेशनशिप के अंदर, करियर के अंदर, गोल सेटिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर, डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, सेल के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।